हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 4 ऐसे कानून के बारे में जिन्हें सुनकर के आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में कानून का जो महत्व है वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। जहां कुछ कानून हमें जीने से लेकर आज़ादी तक का अधिकार देते हैं, तो वहीं कुछ कानून ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर और जिनकी खासियत जान करके आप भौंचक कर रह जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि वो 4 कानून कौन कौन से हैं। नंबर 1, वेश्यावृत्ति कानूनी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, वेश्यावृत्ति कानूनी है, लेकिन आप इसकी दलाली नहीं कर सकते हैं। भारत के अजीब कानून में से एक यह भी कहता है कि वेश्यावृत्ति को अगर कोई निजी व्यापार के रूप में करता है तो वो कानूनी रूप से सही है, लेकिन कोई सार्वजनिक जगह पर ग्राहकों को आकर्षित करने की यदि कोशिश करता है, यानी कि प्रोस्टिट्यूट सेंटर खोल करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो यह गैर कानूनी है। लेकिन वेश्यालय, प्रोस्टिट्यूशन रिंग्स, पिपिंग आदि गैर कानूनी है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में इस संबंध में कोई भी साफ रूप से कानून नहीं बना हुआ है और न तो किसी ने बनाने के बारे में सोचा भी है। इसीलिए दोस्तों, न जाने भारत में कितने सारे वेश्यालय खुले हुए हैं। नंबर 2, केरल में तीसरा बच्चा होने पर जुर्माना हो सकता है आपको। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ चाइना ऐसा ही कानून बना हुआ है। केरल में सिर्फ 2 ही बच्चों को पैदा करने की इजाज़त है। अगर किसी दंपति को तीसरा बच्चा होता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है, और वो भी सरकार के खाते में। साथ ही किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा भी सिर्फ पहले 2 बच्चों को ही मिलता है, यानी कि तीसरे बच्चे सरकारी योजना के फायदे से भी विमुक्त हो जाते हैं। हालांकि ये नियम भारत की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अभी तक में सही साबित हुआ है, लेकिन इसका पालन करना बेहद ही अजीब लग रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ केवल केरल राज्य में ही अभी तक लागू है। इंटरनेट सेंसरशिप। दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी कि आईटी एक्ट 2000 के तहत ऑनलाइन पोर्नोग्राफी गैर कानूनी माना गया है। हालांकि आप इसे यदि अकेले में देखते हैं तो यह कानूनी है, और इसे ही कहते हैं सहूलियत के हिसाब से भारत में कानून बनाना। जी हाँ, यह भी एक अजीब कानून है। सरकार इंटरनेट से एडल्ट कंटेंट को बैन करने के लिए कई स्टेप्स उठाती हैं और उठा रही हैं। उनके द्वारा कई सारे वेबसाइट पर बैन भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक पॉलिसी अभी तक इंडिया में मौजूद नहीं है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि कौन सी वेबसाइट नहीं दिखानी चाहिए। खुदकुशी का कानून। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप जिस कानून के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो हद से ज़्यादा ही अजीब है, क्योंकि ये कानून कहता है कि भारत में खुदकुशी करना वैध है, लेकिन खुदकुशी की कोशिश करना नहीं। उस पर आपको सजा भी हो सकती है। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में सुसाइड अटेम्प्ट करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर वो उसमें मर गया तो उसमें कानून उसे कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है और वो बच जाता है तो आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 309 के तहत उसे खुदकुशी में नाकाम रहने पर सजा का प्रावधान भी है, और उसे 1 साल की जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और टॉप 4 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।